बच्चों, सबको समय बराबर मिलता है, पर कुछ लोग सदा ये शिकायत करते रहते हैं कि समय ही नहीं मिला। काम अधूरा रह जाता है तो कहते हैं समय नहीं मिला, जबकि कुछ लोग अपना हर काम समय से पूरा रखते हैं। तो इसकी क्या वजह है? आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की एक ऐसी ही कहानी आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आप ये समझेंगे कि समय की शिकायत हम क्यों करते हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपना सारा काम समय से कर सकें। पाठ का नाम है समय नहीं मिलता और यह पाठ एक पत्र के रूप में है। ये पत्र कौन किसे लिख रहा है, पाठ पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो जब पत्र लिखा जाता है अपने किसी संबंधी को, रिश्तेदार को, मित्र को, तो सबसे पहले अपना पता लिखा जाता है। तो ऊपर क्या लिखा है देखिए, कमला सदन, रोहिणी कुंज, मेरठ। फिर तिथि लिखी है 19/10/2019। फिर जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित किया जाता है, उसका नाम लिखा जाता है। तो प्रिय शौर्य, यानी कि ये पत्र जिससे लिखा जा रहा है उसका क्या नाम है? शौर्य। प्रसन्न रहो मतलब खुश रहो। यहाँ सब सकुशल हैं, मतलब जहाँ से वो पत्र लिखा जा रहा है वो लिखने वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर सब सकुशल हैं, मतलब सब ठीक हैं। आशा है वहाँ भी परिवार में सब ठीक होंगे। तुम्हारा पत्र मिला, मेरे पत्र का उत्तर देने में तुमने 2 महीने लगा दिए। मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। तो जो पत्र लिख रहे हैं वो शौर्य को कह रहे हैं कि जब मैंने पत्र पहले लिखा था उसके 2 महीने बाद तुमने पत्र का उत्तर दिया। ये बड़ी हैरानी की बात है कि तुमने इतना समय क्यों लगाया। अपने पत्र में तुमने लिखा है, क्या करूं भैया जी, पत्र लिखने का समय ही नहीं मिलता। जो लोग अपने समय का ठीक उपयोग नहीं करते वे प्रायः आवश्यक कार्य के लिए समय न मिलने की शिकायत किया करते हैं। बात यह है, समय का सदुपयोग करें तो सब काम समय पर हो जाते हैं। तो जब शौर्य ने 2 महीने बाद पत्र का उत्तर दिया था तो उसमें उसने क्या लिखा था कि वो पत्र इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि समय ही नहीं मिलता। समय की शिकायत बच्चों वो करते हैं जो समय का ठीक से नियोजन नहीं करते, जिन्हें समय का सदुपयोग करना नहीं आता। वो किसी भी काम के न होने पर यही कहते हैं कि समय नहीं मिलता, पर वास्तव में समय की गलती नहीं है। समय तो सभी के पास उतना ही होता है। कुछ उसका नियोजन बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं और कुछ उसको बर्बाद कर देते हैं और फिर शिकायत ये रहती है कि समय ही नहीं मिलता। इस पत्र में मैं समय के सदुपयोग के बारे में कुछ आवश्यक बातें लिख रहा हूँ, इन पर ध्यान देना। तो बच्चों आप भी ध्यान से देखना कि समय का नियोजन कैसे किया जाना चाहिए कि हमारे सारे काम समय से हो सकें। संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है समय। मूल्यवान मतलब सबसे कीमती। क्यों है सबसे कीमती? समय को क्या आपको पैसे देकर खरीदना पड़ता है? फिर उसको कीमती क्यों कहा है? क्योंकि समय जो है वो एक बार जब निकल जाता है तो दोबारा नहीं आता। 1 सेकेंड भी हमें दोबारा नहीं मिल सकता। तो इसीलिए जो चीज़ दोबारा नहीं मिल सकती उसको किसी भी कीमत पर हम दोबारा नहीं पा सकते। इसीलिए उसको बोला है कि समय सबसे अधिक मूल्यवान है, कीमती है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते। ध्यान रखो, नष्ट हुआ धन फिर प्राप्त हो सकता है, पर गंवाया हुआ समय फिर हाथ नहीं आता। समय का एक एक क्षण बहुमूल्य है। एक एक क्षण मतलब एक एक पल जो है समय का, वो बहुत मूल्यवान है, कीमती है। उसका ठीक प्रकार से उपयोग करो। याद रखो, मिनट मिनट जुड़कर ही घंटे बनते हैं, घंटे जुड़कर दिन बन जाते हैं। इसी तरह दिन दिन जुड़कर फिर महीना और वर्ष बन जाते हैं। यानी कि एक एक पल मिलाकर घंटे, घंटों को मिलाकर दिन और दिन को मिलाकर महीने और फिर महीनों को मिलाकर वर्ष। इस तरह से
समय चलता ही जाता है। अगर हम एक एक पल को बर्बाद कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने दिन, महीने और साल बर्बाद कर रहे हैं। तो संसार में सबसे मूल्यवान क्या है? समय। और क्यों? क्योंकि वो दोबारा नहीं मिल सकता। तुमने देखा होगा बहुत से लोग 100-200 रुपयों की हानि होने पर तो बहुत सा दुख करने में समय गंवा देते हैं, पर प्रतिदिन बहुत सा समय व्यर्थ गंवा देने में भी उन्हें कोई चिंता नहीं होती। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है? समझ में आई ना ये बात कि हम कुछ पैसे से कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं तो कितना मोल भाव करते हैं, 100-200 रुपए के लिए कितना कुछ कहते हैं, पर इतना सारा समय कभी कभी यूं ही बर्बाद कर देते हैं। जबकि पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, यदि एक बार खर्च भी हो जाए या व्यर्थ भी चला जाए तो भी वापस कमाया जा सकता है। पर समय यदि एक पल भी हमने व्यर्थ गंवा दिया तो दोबारा उसको नहीं पा सकते। तो समय को महत्व ना देना तो सबसे बड़ी मूर्खता है। सोच कर देखो, समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। व्यर्थ के कामों से समय बचाकर बहुत से उपयोगी कार्य किए जा सकते हैं। उनसे धन भी प्राप्त हो सकता है, अपनी उन्नति भी हो सकती है। तुम अपने 24 घंटों के कामों पर दृष्टि डालो, मतलब नज़र डालो। सोचो कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों को तुम किस तरह से उपयोग करते हो वो सोचो ज़रा। तुम समझ जाओगे तुम्हारा अधिकांश समय व्यर्थ नष्ट हो रहा है। अधिकांश मतलब अधिकतर। तुम अधिकतर समय अपना यूं ही बर्बाद कर रहे हो। कोई ज़रूरी काम भी नहीं हुआ और तुम्हें ऐसा लगा कि समय भी नहीं मिला। सोचो, 1 रुपया भी कोई बेकार नहीं गंवाता, फिर इतने बहुमूल्य समय का एक क्षण भी क्यों व्यर्थ नष्ट करें? यानी कि जितनी समझदारी से सोच समझकर हम पैसे खर्च करते हैं, अगर उतनी ही समझदारी से हम समय का भी सदुपयोग करें तो कितना अच्छा हो। तब तो हमें कभी ये शिकायत ही नहीं होगी कि समय नहीं मिलता। गंभीरता से विचार करो, मतलब गहराई से सोचो। तुम्हें पता चलेगा मनुष्य के जीवन में काम करने के लिए तो समय ही बहुत थोड़ा सा बचता है। देखो, यदि मनुष्य 8 घंटे प्रतिदिन सोए तो उसकी आयु का 1/3 भाग तो सोने में ही निकल जाएगा। खेलने कूदने, खाने पीने, घूमने फिरने, गपशप करने के समय को जोड़ें तो पता चलेगा इनमें बहुत सा समय व्यतीत हो गया, मतलब बीत गया। जीवन में और भी सैकड़ों प्रकार की बाधाएं हैं जिनमें बहुत सा समय खप जाता है, मतलब बहुत सा समय लग जाता है। काम के लिए अधिक समय निकालने का एक ही उपाय है कि हर पल ध्यान रखें समय व्यर्थ की बातों में नष्ट न हो जाए। यानी कि हमें ही देखना पड़ेगा कि हर दिन जो हमें 24 घंटे मिल रहे हैं, हम उन 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उपयोग में ला रहे हैं। कहीं वो समय बर्बाद तो नहीं हो रहा। तुम एक विद्यार्थी हो। विद्यार्थी जीवन भविष्य के निर्माण का काल है। यानी कि जब विद्यार्थी जो होता है वो उस अवस्था में जो कुछ करता है उसी से उसके भविष्य का निर्माण होता है, उसका भविष्य उसी से बनता है। इस काल में बुद्धि, शारीरिक शक्ति तथा चरित्र के विकास का अवसर रहता है। मतलब आपको मौका मिलता है कि आप अपने चरित्र का, अपनी बुद्धि का और अपने स्वास्थ्य का निर्माण कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। अतः समय का सदुपयोग करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिए समय निश्चित कर लो। उस समय उस काम को मन लगाकर निपटा डालो, मतलब कर लो। एक समय जब निर्धारित कर लिया कि मुझे इस समय ये काम करना है तो उस समय उस काम में मन लगाकर काम करो। आलस्य करके आज का काम कल पर कभी ना टालो। ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर हम ये सोच लेते हैं किसी काम को कल कर लेंगे, अभी आलस आ गया या किसी भी वजह से हम उसको नहीं कर रहे हैं और कल पर टाल देते हैं, तो ये सोचिए कि कल भी हमारे दिमाग में यही बात आएगी, कल फिर मन नहीं करेगा और फिर कल उसको फिर कल पर टालेंगे, तो इस तरह से वो काम कभी होगा ही नहीं। तो जब हम निश्चय कर लेते हैं ये काम हमें इस दिन इस समय करना है,
तब ही हो पाता है, वरना वो हमेशा कल पर टालते टालते वो समय व्यर्थ चला जाता है और काम नहीं होता। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं वे अपने समय के एक एक मिनट का ठीक उपयोग करते थे। गांधी जी, जॉर्ज वॉशिंगटन, एडिसन, जवाहरलाल नेहरू ऐसे लोगों में मुख्य हैं। यानी कि हम जितने भी प्रसिद्ध लोगों के नाम सुनते हैं, हमें ये तो लगता है कि वो इतने प्रसिद्ध हो गए, उन्होंने कितना नाम कमाया, पर हमें ये नहीं पता कि उसके पीछे वजह क्या है। तो सबसे बड़ी वजह क्या है कि वो अपने समय का सदुपयोग करते थे। गांधी जी ने एक बार किन्हीं सज्जन को मिलने के लिए 5 मिनट का समय दिया। वे सज्जन 4 मिनट देर से पहुंचे। गांधी जी ने 2-3 वाक्यों में उनसे कुशलता पूछी और उनसे यह कहकर हाथ जोड़ लिए, क्षमा करें, आपका समय समाप्त हुआ, फिर आइएगा। तो उस सज्जन को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। जब उन्हें समय ही 5 मिनट का दिया था मुलाकात का, उसमें से 4 मिनट वो लेट आए, तो उनके पास कितना समय बचा मुलाकात का? केवल 1 मिनट। तो इस घटना से ये पता चलता है कि गांधी जी समय के कितने पाबंद थे। देखा गांधी जी समय की कितनी कीमत समझते थे। पत्र लंबा हो गया, इन बातों पर ध्यान देना, फिर तुम्हें काम के लिए समय की कमी नहीं रहेगी। शीघ्र पत्र लिखना, परिवार में सबको यथा योग्य अभिवादन। यथा योग्य मतलब जिस योग्य जो हैं, जो छोटे हैं उन्हें प्यार, जो बड़े हैं उन्हें नमस्ते। इस तरह से पत्र को समाप्त किया जाता है। और अंत में देखिए क्या लिखा है, तुम्हारा शुभ चिंतक ईशान। शुभ चिंतक मतलब तुम्हारा शुभ चाहने वाला, तुम्हारा भला चाहने वाला ईशान। तो इस प्रकार पत्र का अंत किया जाता है। तो बच्चों देखा आपने, समय की शिकायत वो ही करते हैं जिन्हें समय का सदुपयोग करना नहीं आता। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े लोग जो अपने कार्यों में सफल हुए हैं, वो केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने समय का सदुपयोग किया। तो आप लोगों ने भी ध्यान रखना है, अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, और तब आप देखेंगे कि आपके सारे काम कैसे समय समय पर पूरे होते जाएंगे। तो अगला पाठ पढ़ने के लिए फिर हम मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और समय का सदुपयोग करिए।